पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो आरोग्य का मुख्य जो उद्देश्य है वो प्रिवेंशन है, और हम इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर ये जो स्लाइड है ये बेसिकली, क्योंकि मैं मुख्यतः टेलीमेडिसिन का काम देखता हूँ, वैसे आरोग्य में 14 काम है, उनमें से एक काम टेलीमेडिसिन है। तो मैं बेसिकली टेलीमेडिसिन का देखता हूँ, तो इसीलिए मैंने टेलीमेडिसिन का आप सभी को जान के ये आश्चर्य होगा कि जो ये टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, हमने जब 2017 में उड़ीसा से ही इसको लॉन्च किया था, और प्रभात सर जो हैं इनके मुख्य ये उस समय उन्होंने पूरा हमारा जो सबसे पहला जो सहयोग किया था इस पूरे, ये सारा काम एक ऐप के तहत होता है जो जॉन हॉपकिंस के द्वारा एक कंपनी है इंटेलिजेंस, उनके द्वारा बनाया गया। तो उसमें पूरे डेवलपमेंट में प्रभात सर का एक मुख्य हाथ था। पर अब ये उस समय लार्ज स्केल लेवल पर नहीं होता था, सिर्फ ओडिशा में होता था। अब ये पूरे देश में चलना शुरू हो गया। तो इसको लेकर थोड़ा सा, क्योंकि अब ये चलते हुए एक लगभग 1.5 साल के लगभग हो चुका है, तो हम कहाँ तक पहुँचे इसकी छोटी सी एक जर्नी इसमें है। तो जैसा मैं दिखाना चाहूँगा, करंटली जो हम, क्योंकि हम पहले सर्वे का काम करते हैं, और करंटली हम अभी 11 स्टेट में हैं, और 31 संच जिसे हम कहते हैं संच हमारा एक क्लस्टर है 30 गाँव का, और उसमें हमारे एक हेल्थ वर्कर होती है जिसे हम सेविका कहते हैं, जो 10th या 12th पास गाँव की ही अपनी महिला होती है। हम उसे बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, और हम उनको इंस्ट्रूमेंट्स और हैंडसेट्स प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो उस सॉफ्टवेयर पे, उस ऐप पे वो काम करती है। करेंटली हमने जो सर्वे किया है वो 2,07,204 लोगों का सर्वे किया है, और अभी हमारी जो ऐप है वो करेंटली 8 लैंग्वेजेस में है। ये लैंग्वेजेस सेविका के लिए है, और डॉक्टर्स इट इज इंग्लिश। तो जब सेविका जो भी अपना जो काम करती है वो अपने बेसिक लोकल लैंग्वेज में करती है, पर जब वो डॉक्टर को उसकी जो केस हिस्ट्री दिखती है वो इंग्लिश में ही दिखती है। तो इसलिए हमने इंग्लिश में रखा, इंग्लिश प्राइमरीली फॉर डॉक्टर्स में। और अभी हम करेंटली हमने 22,000 से, क्योंकि थोड़ा डेटा थोड़ा सा पुराना है, पर करेंटली हम करीबन 24,000 कंसल्टेशन दे चुके हैं। और सेविका कंसल्टेशन का मतलब होता है प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि हम उनको इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हुए हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट, हीमोग्लोबिन इंस्ट्रूमेंट, शुगर इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर। तो हम उसमें जो कंसल्टेशन करते हैं उसे हम सेविका कंसल्टेशन कहते हैं, जहां वो सिर्फ प्राइमरी स्क्रीनिंग करती है। वो ऐसे भी हमने उसको करीबन 16,000 हमने प्राइमरी स्क्रीनिंग कर ली है। हमारे पास जो सेविका जो काम कर रही है वो 553 है, और जो डॉक्टर्स बैकएंड पे जो जैसे हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो उनकी नंबर्स 26 हैं। और ये हमारा मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, जो करेंटली हम इस तरह से ये नंबर ऑफ संचेस कितने महीने में हम ये बढ़ रहे हैं एक संच करके, तो वो है। हम कितने संच ऐड कर रहे हैं वो भी इसमें आ रहा है। एक संच का मतलब वापस बता दीजिए ना। संच इज अ क्लस्टर ऑफ 30 विलेजेस, जहाँ पर हमारी हर गांव में एक सेविका है, और वो लगभग सारे फैमिलीज का वो ध्यान रखती है। और प्रिवेंटिव हेल्थ, बेसिकली हम तो पहले स्टार्ट हमने प्रिवेंटिव हेल्थ पे किया था, पर अब वो ये 30 विलेजेस का एक क्लस्टर है। पर इसमें एक्चुअली ये 30 विलेजेस का क्लस्टर हमने प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए रखा, बट फॉर टेलीमेडिसिन वी हैव एक्सपेंडेड इट कि हम कोई पेशेंट कहीं से भी आए, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। तो अभी फिलहाल ये हो जाता है कि क्लस्टर भले 30 विलेजेस का है, पर जो पेशेंट्स हैं वो लगभग पूरे ब्लॉक से आते हैं, बिकॉज संच इज बेसिकली अगर गवर्नमेंट सिस्टम में कहें तो ब्लॉक, और ब्लॉक से क्योंकि ब्लॉक हमेशा 30 विलेजेस का नहीं होता, उससे ज़्यादा का भी होता है। तो जब टेलीमेडिसिन आता है तो इट इज़ लाइक कि पूरे ब्लॉक से पेशेंट आते हैं, पर फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ इट इज़ ओनली 30 विलेजेस।
एक सेंटर होता है क्या? नहीं यहाँ पर बैठता है या बैठती है? नहीं, वो घूमती रहती है। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो परिवार संपर्क का है। हमने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि हम उनको परिवार संपर्क पे फोकस करें और ड्यूरिंग परिवार संपर्क वो जो पेशेंट या जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं उसमें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार और संगठन, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा संगठन बनाना भी है, तो हम परिवार संपर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो भी परिवार संपर्क के दौरान हमें जो पेशेंट मिले, हम पेशेंट पे फोकस नहीं करते, हमारा पेशेंट ड्रिवन सिस्टम नहीं है। मिक्स ऑफ आंगनबाड़ी एंड आशा, आई कैन से। हमें आशा वर्कर का भी थोड़ा काम जो है और आंगनबाड़ी का भी जो काम है वो भी मिक्स ऑफ, तो उस टाइप का काम है। और वो परिवार में पूरे संपर्क, उनका रूल है कि हर रोज उनको 2 परिवारों में संपर्क करने जाने ही जाना है। एंड ये उनके लिए मैंडेटरी एक्टिविटी है। तो मंथ में 50 फैमिलीज कॉन्टेक्टेड ऐसा करना उनके लिए मैंडेटरी एक्टिविटी है। एंड ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी व्हाटएवर दे गेट्स, जो उनको लगे वो करते हैं। जो सेविका है उसकी कुछ क्वालिफिकेशन? यस सर, बेसिकली 10 to 12 ही रहती है, 10th प्लस 10+2. 10 plus. Usually there some are B.Ed also, some are graduate also. पर तो हम वैसे करके रखें एजुकेशन। जो हमने सर्वे किया है, सर्वे के दौरान हम हमारा 40 क्वेश्चंस का क्वेश्चनर है जो हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ से भी एसोसिएटेड है। तो वैसे लगभग 2 लाख लोगों का हमने सर्वे कर रखा है। पेशेंट बाय पेशेंट जो सेविका विजिट मैंने बताया वो मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमारा ये है। करंटली हमारा जो डेली एवरेज है वो डॉक्टर्स, हम 2 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, डॉक्टर विजिट एंड सेविका विजिट। तो करंटली हमारा जो डॉक्टर विजिट है वो 100 to 150 पर डे है और जो सेविका विजिट है इट इज लाइक 70 to 100। तो करंटली हम टोटल अगर आप कंसल्टेशन या जो कहें जो वी आर टचिंग पेशेंट वो है 150 to 200 पेशेंट्स पर डे। तो अभी करंट हमारा एवरेज ये है, बट वी आर प्लानिंग इट टू इंक्रीज, मतलब वो क्योंकि मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हमारा लगभग 5 to 10% है। तो बाय नेक्स्ट क्वार्टर वी विल बी टचिंग लाइक 250 to 300 पेशेंट पर डे। ये हमारा डॉक्टर कंसल्टेशन का ग्राफ है, हम कैसे बढ़ रहे हैं। हमारा जैसे आप देख सकते हैं सर, मंथ ऑन मंथ हमारा बढ़ रहा है 4600 से नेक्स्ट, ये क्योंकि ये क्वार्टर 3 कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, तो क्वार्टर 3 का भी हमने वो बनाया क्योंकि क्वार्टर 3 में सिर्फ 1 मंथ हमने भी, तो सही 1 मंथ में हमारा 4360। तो ये जो मंथ ऑन मंथ 10% ग्रोथ है ये हमारा कंसल्टेशन में आ रहा है। डेमोग्राफी वाइज कितने मेल और कितने फीमेल है वो भी डेटा इसमें शो होगा। इसमें क्योंकि हमने वैसे तो सुना किया पर फिर भी क्योंकि बहुत सारे जो डेटा पॉइंट हैं उनको उनके लिए डिमांड है कि वो कास्ट का ही करे, पर वी आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट बिकॉज आई डोंट थिंक सो। मैं पर्सनली क्योंकि इस प्रोग्राम का मैनेजर हूँ तो इसलिए मैंने इनको कहा कि manifestly should not be divided in caste. They still believe कि they should present that data point, और जो donors हैं उनको ये data point चाहिए होता है, तो इसलिए उन्होंने रखा है, पर I don't favor that. इसमें हमने वो भी रखा है कि कितने गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, जो आप देख सकते हैं कि करीबन जो हमने हेल्प किया है इसमें किया है उसमें 1 लाख लोग हमारे, मतलब मोस्टली जो 60-70% है वो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं। इसमें एजुकेशन वाइज भी है क्योंकि एजुकेशन कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग गांव में हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी एजुकेटेड है वो भी। क्योंकि हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे भी काम करते हैं तो हम वाटर अवेलेबिलिटी भी चेक करते हैं कि वो ड्रिंकिंग वाटर वो कहाँ से दे यूजुअली गेट। तो हम जब पूरे गांव का जो सर्वे करते हैं उसमें कितना % ऑफ पॉपुलेशन आर एक्चुअली यूजिंग दैट काइंड ऑफ वाटर, तो आप यहाँ पे वो सारा देख सकते हैं। देखिए हैंड पंप जो है वो 22% और बोरवेल वगैरह
टॉयलेट फैसिलिटी भी हमने ये किया हुआ है कि कितने लोग कितना कौन सा टॉयलेट यूज़ करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ओपन डेफिकेशन अभी भी हमारे लिए 12% है, और मतलब ये काफ़ी हाई नंबर है हमारे विलेजेस के लिए। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 5-6 ईयर्स हम ये मानते हैं कि ये अभी भी बहुत हाई नंबर है ओपन डेफिकेशन का नंबर, क्योंकि हम फोन्स भी, क्योंकि हम ऐप पे काम करते हैं, तो ये है। इसमें बेसिकली बस ये लास्ट पॉइंट मेरे लिए है कि हमने जो इम्पोर्टेंट केस हिस्ट्रीज हैं 2-3 जो डायग्नोस हुए और जिससे गांव वाले के ये हेल्प हुआ। एक जो हमने रेबीज का केस डॉक्टर मेहता है हमारे जो प्रकल्प प्रमुख भी हैं, अध्यक्ष भी, उन्होंने ये बैठक में क्योंकि वो पेशेंट को उसको नहीं पता चला कि ही इज डेवलपिंग द सिस्टम ऑफ रेबीज, तो जब उन्होंने केस हिस्ट्री देखकर उसे डायग्नोस किया और साथ ही साथ उसमें उन्होंने पूरा रेफरल मॉडल उनको बताया और सेविका से बात करके उसको पेशेंट को टाइमली इंटरवेंशन दिलवाया वहाँ के गवर्नमेंट सिस्टम से। सेकेंडली एक स्नेक बाइट का केस भी उन्होंने कराया, और जैसा वहाँ वो मध्य प्रदेश की कहानी, ये जो रेबीज वाला उड़ीसा का केस है, और एक झारखंड में प्लूरल फ्यूजन का केस डॉक्टर मुकुल भाटिया सर ने वो डायग्नोस किया और उसको टाइमली इंटरवेंशन करा के। तो ऐसे कई सारे केस स्टेज। एक सेविका ने भी ये किया कि उसको ही वाज फीलिंग डिजीनेस और उसको चक्कर आ रहा था, उसके नाक से ब्लड आ रहा था, तो सेविका ने कहा कि बात सफरिंग फ्रॉम मतलब आपको लगता है बीपी आपका इंक्रीज हो गया, तो यू ले डाउन लाइक दैट, और फिर उसको जो प्राइमरी इंटरवेंशन करके उसने टू द हाई मॉडल मतलब हायर उसमें कर दिया। तो ऐसे कुछ केस हिस्ट्रीज कई सारे हैं पर करेंटली, तो ये मनीष जी, ये यहाँ पे जैसे डॉक्टर लोग बैठे हैं, डॉक्टर लोग उस ऐप में कैसे एक्ट करते हैं? अच्छा, थोड़ा 1 मिनट में थोड़ा बोलो। सर वो डॉक्टर्स के पास सेविका के भरे गए, क्योंकि हर एक सिम्टम्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और उसकी पूरी डिटेल केस हिस्ट्री आती है, वो भर के आती है, और उसमें फिर डॉक्टर्स जो हैं उसको उस केस हिस्ट्री को देखकर, क्योंकि उसमें वाइटल्स भी होते हैं, केस हिस्ट्री भी होती है, उस वाइटल्स को देखकर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन और एडवाइस प्रिस्क्राइब करते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा मेडिसिन है, हमने वो कॉलम भी रखा है एडवाइस का भी, टेस्ट भी प्रिस्क्राइब करने का वो कॉलम रखा है, तो वो मेडिसिन या टेस्ट या जो भी हो सके वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और वो बेसिकली वो एक वेब ऐप है जो कि आपके किसी भी वो, क्योंकि वेब ऐप कहने का मतलब ये है कि वो दे डोंट टेक स्पेस ऑफ द फोन मेमोरी का, उसको स्पेस नहीं है। तो अच्छा, दूसरा उसमें वीडियो कॉल इनेबल्ड है जो कि 2G सपोर्टेड है, क्योंकि यूजुअली जो वीडियो कॉल्स का जो सपोर्टिंग जो पहले भी लोग करते थे टेलीमेडिसिन, दैट वाज 4G इनेबल्ड, बट आवर वीडियो कॉलिंग सिस्टम हैज बीन 2G इनेबल्ड। तो क्योंकि गांव में 2G है, तो हम 2G पे भी डॉक्टर्स अगर उनको केस हिस्ट्री में कुछ सस्पिशियस लगा या उनकी बात समझ में नहीं आया, दे कैन टॉक टू द पेशेंट और टू सेविका आल्सो। तो हमने ये 2G इनेबल करके अभी थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। एक ऐप है जो सेविका के पास है, उस ऐप में हम डॉक्टरों को जो इंटरेस्टेड है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो वेरिफिकेशन होता है, फिर आप उस ऐप में ज्वाइन होते हैं। उसके बाद जैसे ही सेविका केस भेजते हैं तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आता है, उसमें स्पेशलिटी वाइज सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह ग्रुप्स बने हुए हैं डॉक्टर्स के। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि इस पेशेंट को आपको अटेंड करना है तो आप क्लिक करते हैं, अगर आप छोड़ करके नहीं मुझे अटेंड नहीं करना है तो आपने छोड़ दिया। अल्टीमेटली जब आपने उस केस को अटेंड किया, आपको हिस्ट्री पढ़ के अपने इवैल्यूएशन देख के आपको लगा कि थोड़ा सर्जन का भी एक रेफरल लेना चाहिए, यू कैन रेफर द पेशेंट, फिर वो एक सर्जन के ग्रुप में जाके वो ब्लिंक करेगा, फिर वो सर्जन भी अपना बोलता है अकॉर्डिंगली जैसे उन्होंने बोला, चाहे तो वीडियो कॉल करके लाइव डिस्कशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन। सही बोल रहा हूँ ना जी? विजय जी इस पे बोलना चाहते बेसिकली इसको एग्रेसिवली करने की ज़रूरत इसीलिए है कि जो जितने स्टेट्स हैं, आंध्र, तेलंगाना और पंजाब, जितनी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं जो एजेंसी या गवर्नमेंट दे रही है, उसको वो एग्रेसिव रूप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फॉर कन्वर्सन। आशा सबसे सक्सेसफुल आंध्रा में है और वो उसको कन्वर्सन में यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये सारी गतिविधि जो है, जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको जो विरोधी जो जहाँ